सीन स्टार्ट होता है ऑरोरा के बेडरूम से। ऑरोरा अपने बेड पर आराम से सो रही होती है कि अचानक एक अजीब सी कर कर टूटने की आवाज़ आती है। वो डर के मारी चीखती हुई उठ बैठती है। शोर सुनकर उसके मॉम डैड भागते हुए आते हैं कि बच्ची को क्या हो गया। ऑरोरा फुल पैनिक में बोलती है कि बेड के नीचे कुछ है। जैसे ही पेरेंट्स चेक करने झुकते हैं वो उन्हें वार्न करती है, फ्लोर को टच मत करना वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। पेरेंट्स बेड के नीचे देखते हैं लेकिन वहां सिर्फ धूल का एक गुच्छा डस्ट बनी पड़ा होता है। वो उसे समझाते हैं कि बेटा रिलैक्स करो, कुछ नहीं है वहां। लेकिन ऑरोरा जिद पर अड़ी है कि ये डस्ट बनी उन्हें खा जाएगा। पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि चुपचाप सो जाओ और रूम से निकल जाते हैं। ऑरोरा का डर खत्म नहीं होता। वो उठकर बैल्कनी में चली जाती है सोने के लिए। वहां से वो देखती है कि वो डस्ट बनी फ्लोर पर उछल कूद रहा है। जब वो सो रही होती है एक शूटिंग स्टार गुजरता है और वो दिल ही दिल में एक विश मांगती है। तभी एक जुगनू फायरफ्लाई आता है और उसका ध्यान बिल्डिंग की गली में जा रहे एक आदमी की तरफ खींचता है। अगली सुबह वो जुगनू को फॉलो करते हुए 5B रेजिडेंस के पोस्ट बॉक्स के पास पहुंचती है। वो चुप कर देखती है कि वही रात वाला आदमी बॉक्स से अपना लेटर निकाल रहा है। आदमी एलिवेटर लेता है और ऑरोरा भी उसके साथ चिपक लेती है। दोनों सेम फ्लोर पर उतरते हैं क्योंकि वो आदमी ऑरोरा के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने रहता था। रात होती है, ऑरोरा देखती है कि वो आदमी कहीं जा रहा है। वो फायर एस्केप के रास्ते नीचे उतरती है उसका पीछा करने के लिए। अचानक आदमी को फील होता है कि कोई तो पीछे है। वो मुड़कर देखता है। ऑरोरा जल्दी से एक कार के नीचे घुस जाती है। जब आदमी कार के नीचे चेक करता है तो वो खुद को एक कपड़े में छुपा लेती है। आदमी वापस चल पड़ता है और लड़की फिर से मिशन पर लग जाती है। दोनों चाइना टाउन पहुंचते हैं। ऑरोरा अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क पहन लेती है। वो देखती है कि एक आदमी एक अंधेरी गली में घुस रहा है और उसके पीछे कुछ लोग ड्रैगन कॉस्ट्यूम पहनकर जा रहे हैं। वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है नज़ारा देखने के लिए। अचानक वो आदमी गायब हो जाता है और ड्रैगन कॉस्ट्यूम वाले भी रुक जाते हैं। तभी वो आदमी फायरवर्क्स फेंकता है और धमाके के साथ बाहर कूदता है लड़ने के लिए। ऑरोरा ऊपर से देख रही है कि ये बंदा अकेले ड्रैगन से लड़ रहा है। आदमी ड्रैगन कॉस्ट्यूम के अंदर घुसकर उन गुंडों की धुलाई करता है। ऑरोरा को लगता है कि इसने ड्रैगन के अंदर घुसकर उसका सर काट दिया। वो बंदे की फाइटिंग स्किल्स देखकर फुल इम्प्रेस हो जाती है। आदमी बिल्डिंग में वापस आता है और ऑरोरा भी उसके पीछे पीछे आती है। आदमी अपने रूम में जाने से पहले जमीन पर गिरे खून के कतरे को साफ करता है। ऑरोरा भी अपने रूम में घुसती है और वो आदमी उसे अंदर जाते हुए देख लेता है। रात को पेरेंट्स उसे सुलाने आते हैं और तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वो सब संभाल लेंगे। वो गुड नाइट बोलते हैं लेकिन ऑरोरा अजीब तरीके से जवाब देती है, गुड बाय मम्मी, गुड बाय डैडी। रात के वक्त बेड के नीचे से कुछ निकलता है और ऑरोरा डर के मारे ब्लैंकेट में छुप जाती है। उसे सुनाई देता है कि मॉम डैड भागकर रूम में आ रहे हैं और अगले ही पल वो मॉन्स्टर उन्हें खा जाता है। अगली सुबह वो उठती है लेकिन जमीन पर पैर नहीं रखती। वो अपने खिलौनों पर पैर रखकर चलती है। पेरेंट्स के रूम में जाकर देखती है तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था, हालत खराब थी। वो खुद ही सीरियल बनाती है और बिल्डिंग के दरवाजे पर वेट करती है। रात हो जाती है। उसे वापस अपार्टमेंट में जाने से डर लग रहा है। अपने टॉय की मदद से वो किसी तरह रूम तक पहुंचती है बिना फ्लोर टच किए। जूता उतारते वक्त एक जूता गलती से फ्लोर पर गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है जमीन हिलने लगती है और वो ब्लैंकेट में घुस जाती है। वहां से वो देखती है कि वो खरगोश जमीन में सुराख कर रहा है, चीजें पकड़कर खा रहा है। वो अपना ब्लैंकेट फेंकती है। मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन रैबिट बेड को हिलाने लगता है। वो बेड को जोर से पकड़ लेती है। रैबिट बाहर निकलकर उसे ढूंढ रहा है जबकि वो रैबिट की पीठ पर ही बेड पकड़कर लटकी हुई है। कुछ मिनट्स बाद रैबिट चला जाता है। डर के मारे वो पूरी रात जागती रहती है। अगली सुबह वो उठती है और सीधा चर्च पहुंच जाती है। लोग वहां डोनेशन दे रहे थे और बच्चे वो पैसे अंदर ले जा रहे थे, लेकिन ऑरोरा पैसे लेकर चर्च से भाग जाती है। वापस बिल्डिंग में 5B वाला आदमी लेटर्स निकाल रहा होता है और उसे ऑरोरा का एक लेटर मिलता है। रूम में जाकर वो लेटर खोलता है। उसमें लिखा था कि वो उसे हायर करना चाहती है बेड के नीचे वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए और उम्मीद करती है कि पैसे काफ़ी होंगे। आदमी एनवेलप चेक करता है और पैसे गिन ही रहा होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर ऑरोरा खड़ी थी। पूछती है, क्या इतने काफ़ी हैं? आदमी उसे अंदर बुलाता है और पूछता है, ये पैसे कहाँ से आए? वो सच बता देती है कि चर्च लूट कर आई हूँ।
आदमी समझने की कोशिश करता है कि ये बच्ची चाहती क्या है और उसे क्यों लगता है कि मैं मॉन्स्टर मार सकता हूँ। वो बताती है कि मैंने तुम्हें ड्रैगन को मारते हुए देखा था। आदमी पूछता है, एग्जैक्टली क्या देखा? ऑरोरा ग्राफिक डिटेल्स देती है कि कैसे उसने मॉन्स्टर को काटा। आदमी कहता है, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत तेज है बेटा, मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन वो बहस करती है कि वो होते हैं, बड़े लोग बस नाटक करते हैं कि नहीं होते। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मानते हैं? वो कहती है, अब तुम मानते ही होंगे, जब मॉन्स्टर खा रहा हो तो यकीन करना ही पड़ता है। आदमी कंफर्म करता है, तुम कहना चाहती हो मॉन्स्टर ने उन्हें खा लिया? वो हाँ बोलती है। आदमी कहता है, दिखाओ मुझे। ऑरोरा उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है, अभी भी टॉयज पर चलकर। आदमी पूछता है, क्या तुमने उन्हें खाते हुए देखा? वो कहती है, मैं छुपी हुई थी, बस आवाज़ें सुनी। वो पेरेंट्स के बिखरे हुए रूम में जाता है, कहता है, यहाँ खून तो नहीं है? ऑरोरा बोलती है, मॉन्स्टर उन्हें पूरा निगल गया। आदमी दीवार पर गोली का निशान और बड़ा सा स्क्रैच देखता है। वो सोचता है, किसी ने चीखें क्यों नहीं सुनी? ऑरोरा कहती है, मॉन्स्टर सब कुछ खा जाता है, चीखे भी। वापस आदमी के रूम में वो पूछता है, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वो समझाता है कि मैंने कोई ड्रैगन नहीं मारा, मैंने उस दिन किसी को नहीं मारा। ऑरोरा कहती है, इसीलिए तुम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, तुम वो टाइप के लोग हो जो बहुत कुछ मारते हैं। आदमी थोड़ा गौर करता है, पूछता है, मॉन्स्टर ने उन्हें क्यों खाया? वो कहती है, उन्होंने फ्लोर पर पैर रख दिया था। अब आदमी थोड़ा तंग आ जाता है, पैसे वापस करता है और कहता है, घर जाओ। इसके बाद आदमी अपनी हैंडलर लवर्न से मिलने जाता है। लवर्न थोड़ी खड़ूस किस्म की औरत लगती है। आदमी उसे लड़की के पेरेंट्स की आईडी देता है और इन्फो मांगता है। बताता है कि पड़ोसी थे, बच्ची को लगता है मॉन्स्टर ने खा लिया। लेकिन आदमी को लगता है कि असली मॉन्स्टर्स, दुश्मन, शायद उसे ढूंढ रहे थे और गलती से पड़ोसियों को मार दिया। लवर्न पूछती है, लड़की ने क्या देखा? वो सब बता देता है। लिवर्न कहती है, लड़की ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, मतलब उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। आदमी साफ मना कर देता है, कहता है, मैं बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वैसे भी मेरी वजह से उसके पेरेंट्स मरे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। रात को लड़की अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रही है। उधर आदमी को अपने रूम में फील होता है कि कोई आ रहा है। वो चुपके से अरोरा के अपार्टमेंट में जाता है और उसे बेड के नीचे छुपने को बोलता है, लेकिन वहां तो मॉन्स्टर है, इसलिए वो उसे क्लोजेट अलमारी में बंद कर देता है। आदमी लाइट ऑफ करता है और सीलिंग पर चढ़ जाता है। अचानक उसका चाकू नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो उठाता, दुश्मन अंदर आता है और गायब हो जाता है। मतलब वो दीवार के साथ परफेक्टली कैमोफ्लाज हो गया था। आदमी नीचे आकर दुश्मन पे हमला करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। दुश्मन चाकू उठाकर अटैक करता है। बचने के चक्कर में आदमी स्काई रूफ से गिर जाता है। ऑरोरा क्लोजेट में आवाजें सुन रही है। तभी एक औरत अंदर आती है और बेड पर गोलियां चला देती है। शुक्र है बेड खाली था। कॉरिडोर में वो पहला हिटमैन हीरो को मार रहा होता है। हेडलॉक लगा रखा होता है। हीरो अपनी 2 उंगलियों से उसका गला घोंट देता है और दोनों गिर जाते हैं। वो औरत क्लोजेट खोलती है तो अंदर ऑरोरा मॉन्स्टर सूट पहने बैठी थी। औरत उसे मास्क वापस पहनाती है और गोली मारने ही वाली होती है कि उसके पीछे से असली मॉन्स्टर निकल आता है। ऑरोरा सुनती है कि मॉन्स्टर उस औरत को खा रहा है। आदमी होश में आता है, उस हिटमैन को ठिकाने लगाता है और अरोरा के पास जाता है। पूछता है, वो दूसरी वाली कहाँ है? अरोरा कहती है, मॉन्स्टर ले गया। वो पूछता है, अभी मॉन्स्टर कहाँ है? वो कहती है, अभी वो खाना खा रहा है। वो अरोरा को किचन काउंटर पर बिठाता है और रूम चेक करता है। एक सूटकेस निकालता है और बाथरूम में ले जाता है, साथ में उस हिटमैन की बॉडी भी। चाकू निकालता है और अपना काम शुरू करता है। अरोरा आ जाती है। वो कहता है, बॉडी को ठिकाने लगाना है। अरोरा कहती है, मेरे रूम में रख दो, मॉन्स्टर देख लेगा। वो कहता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वही करूँगा जो कसाई गाय के साथ करता है, और दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ देर बाद लड़की सो जाती है। आदमी बाहर आता है और कहता है, लास्ट वाले काम में हेल्प चाहिए। वो टुकड़ों को पैक करता है और लड़की सूटकेस में डालती है। आदमी अरोरा को समझाता है कि पेरेंट्स को मॉन्स्टर ने नहीं खाया, उन्हें बुरे लोगों ने मारा जो मुझे मारने आए थे। गलती से उन्हें मार दिया, मैंने कोई मॉन्स्टर नहीं मारा था। लेकिन अरोरा कहती है, बुरा फील मत करो, मॉन्स्टर नहीं खाया है पेरेंट्स को। वो चिढ़ जाता है कि बस करो ये ड्रामा। वो कहती है, जब तक तुम मॉन्स्टर का कुछ नहीं करोगे वो खाता रहेगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आदमी चेक करता है तो एक औरत खड़ी थी, नाम ब्रेंडा,
चाइल्ड सर्विसेज से। उसे लगता है ये आदमी लड़की का बाप है। अरोरा भी आ जाती है। ब्रेंडा कहती है अपॉइंटमेंट थी। आदमी बहाना बनाता है कि टाइम सही नहीं है, रीस्केड्यूल करते हैं, पेरेंटिंग मुश्किल काम है। ब्रेंडा वॉशरूम यूज़ करना चाहती है लेकिन वो मना कर देता है। ब्रेंडा चली जाती है लेकिन जाते जाते वो किसी को फ़ोन पर बताती है कि ये आदमी इसका बाप नहीं है। आदमी देख लेता है कि वो एक वैन में बैठ कर गई है। आदमी अरोरा से उसकी पुरानी फैमिली के बारे में पूछता है, क्या सब खाए गए? वो हाँ बोलती है। वो पूछता है मॉन्स्टर आया कहाँ से? वो कहती है मैंने विश मांगी थी, जैसे तुम्हें मारने के लिए मांगी। वो पूछता है क्यों? वो कहती है पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, मैं उनसे जान छुड़ाना चाहती थी। वो पूछता है सब बुरे थे? वो कहती है कुछ अच्छे भी थे। तो वो पूछता है फिर उन्हें क्यों खाया? वो कहती है वो मुझे खाना चाहता है। आदमी, तुम में ऐसा क्या टेस्टी है? अरोरा, क्योंकि मैं विकेड हूँ, मनहूस हूँ। वो मेरे पेरेंट्स ले लेता है क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करती। आदमी कहता है मैंने बुरे लोग देखे हैं, तुम बुरी नहीं हो। वो फ्लोर चेक करता है, पूछता है अभी कहाँ है? वो कहती है सो रहा है, रात को निकलेगा। आदमी पूछता है अगर मैंने मॉन्स्टर मार दिया तो तुम कहाँ जाओगी? कोई मिस करेगा तुम्हें? वो कहती है जो मिस करते वो तो मॉन्स्टर खा गया। फिर पूछती है अगर तुम गायब हो गए तो कोई तुम्हें मिस करेगा? आदमी फिर लवर्न से मिलता है। लवर्न सूटकेस के बारे में पूछती है कि क्या छोटी वाली लड़की अंदर है? वो कहता है नहीं, ये बड़ा वाला है, छोटा सूटकेस अलग है। लवर्न हैरान होती है, मैंने तो 2 भेजे थे। आदमी कहता है मुझे एक ही मिला, ये लो वापस सेंडर को भेज देना। लवर्न एडमिट करती है कि मैंने वो लोग तुम्हारे लिए नहीं, उस विटनेस लड़की को ख़त्म करने भेजे थे। वो दूसरी हिटमैन का पूछती है। आदमी कहता है वो मॉन्स्टर ने खा ली। लवर्न बताती है कि लड़की के असली पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, फॉस्टर पेरेंट्स का किसी को पता नहीं, मतलब असली मॉन्स्टर ये लड़की खुद है। अचानक अरोरा वहां आ जाती है। लवर्न हैरान होकर पूछती है छोटे सूटकेस में क्या है? आदमी कहता है एक सूटकेस में फिट नहीं आया। अरोरा से कहता है मैंने वेट करने को बोला था। अरोरा जिद करती है कि मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगी। लवर्न कहती है मेरे पास बैठो, लेकिन वो आदमी के पास जाकर बैठती है और बहस करती है कि पैसे दिए हैं, काम पूरा करो। लवर्न डांटती है कि बड़ों के बीच मत बोलो। आदमी से कहती है कि तुम अपना बचपन इस लड़की में देख रहे हो, इसकी मदद करने से तुम्हारा ट्रॉमा ठीक नहीं होगा। वो कहती है कि सबके अपने अपने मॉन्स्टर्स होते हैं और ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसका खेल खत्म न कर दे। वो उसे वार्निंग देती है कि जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर निकल जा, लेकिन ये बंदा उसकी बात नहीं मानता। वो उस बच्ची को लेकर चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला जाता है, जहां वो नोट करता है कि एक बंदा उसे ही घूर रहा है। अरोरा रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पापा बन जाओ। वो मना कर देता है, कहता है मेरे सारे पापा मर गए। वो बताता है बचपन में मुझे लगता था मेरी माँ सबसे खूबसूरत है, पर बाद में पता चला ऐसा नहीं था। ये दिमाग का खेल है, जैसे तुम मुझे वो बनाना चाहती हो जो मैं नहीं हूँ। वो मिस्टीरियस आदमी उनकी टेबल पर आता है, पूछता है बेटी है क्या? दोनों अलग जवाब देते हैं। वो आदमी इशारा करता है कि बाहर बात करे। हीरो कहता है हम खाना खा रहे हैं। वो मिस्टीरियस बंदा कहता है कि वो लोग रुकेंगे नहीं, लड़की के थ्रू तुम तक पहुँचेंगे। हीरो कहता है बाहर वेट करो, डिज़र्ट के बाद मिलता हूँ। आदमी रेस्टोरेंट से निकलता है खाना पैक करवा के। वो मिस्टीरियस आदमी और उसके गुंडे पीछे लग जाते हैं। ऑरोरा के अपार्टमेंट में वापस आते हैं तो ब्रेंडा वहां होती है। ऑरोरा उसे पापा के रूम में ले जाती है। आदमी ब्रेंडा को थैंक यू बोलता है आने के लिए। जब ऑरोरा आती है और वॉर्न करती है कि फ्लोर मत टच करना, तो आदमी उसे भगा देता है। ऑरोरा को मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है और वो अपने सीक्रेट रूम जो आदमी ने बनाया था बेड के अंदर में छुप जाती है। आदमी ब्रेंडा को सच बताता है, हम सब खतरे में हैं। मैं इसका बाप नहीं हूँ, बस पड़ोसी हूँ। बच्ची डिल्यूजनल है, उसे लगता है मॉन्स्टर ने पेरेंट्स खाए हैं, लेकिन उनकी मौत की कोई वजह ज़रूर है। वो लाइट्स ऑफ कर देता है और ब्रेंडा को दिखाता है कि वो हिटमैन उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ब्रेंडा फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाती है और पूछती है कि भाई सीन क्या है। असिस्टेंट आगे से बताता है कि मामला थोड़ा अजीब और गड़बड़ लग रहा है। हीरो को लगता है कि इन्हीं लोगों ने शायद बच्ची के पेरेंट्स को मारा होगा और वो बेचारी सदमे में इन्हें मॉन्स्टर समझ रही है। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है। हीरो सबसे पहले चेक करने जाता है कि कौन है, तो देखता है कि बाहर लेवर्न खड़ी है। वो हैरान होकर पूछती है तुम अभी तक यहीं क्या कर रहे हो, और बताती है कि बाहर पूरी आर्मी खड़ी है तुम्हें मारने के लिए। वो शक करती है और पूछती है कि क्या तुम जानबूझकर उन्हें यहाँ तक लाया है। हीरो कहता है टेंशन ना लो,
अंदर वो औरत FBI एजेंट है और वो बैकअप बुला रही है। वो लोग पूरे गैंग को निपटा देंगे और मैं बस एक फिक्रमंद पड़ोसी बनकर साइड हो जाऊंगा। लेवर्न को उसका ये प्लान मजाक लगता है और वो हंसती है। वो साफ बोलती है कि भूल जाओ, तुम उस बच्ची को नहीं बचा सकते। उसने तुम्हारा और मेरा चेहरा देख लिया है, इसीलिए उसका मरना जरूरी है। वो समझाती है कि तुम सिर्फ अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन हीरो उसकी एक नहीं सुनता तो लेवर्न वहां से निकल जाती है। वो वापस अंदर जाता है और ब्रेंडा को झूठ बोलता है कि कुछ नहीं, बस एक और परेशान पड़ोसी थी। तब ब्रेंडा राज खोलती है कि वो असल में कोई सोशल वर्कर नहीं बल्कि एक FBI एजेंट है जो बच्ची के पेरेंट्स के अचानक गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हीरो फुल एक्टिंग करता है जैसे वो बहुत हैरान हुआ हो। ब्रेंडा बताती है कि उन्हें वहां थम सकिंग डिटरेंट की बॉटल मिली थी और कोई उसे ब्रश से लगा रहा था। वो कहती है हमें बेड के नीचे वो ब्रश तो मिल गया, लेकिन वो बंदा नहीं मिला जो उसे यूज कर रहा था। इस पर बंदा मजाक में कहता है लगता है मॉन्स्टर ने उसे खाया होगा, पर कड़वा होने की वजह से थूक दिया होगा। अचानक उन्हें अरोरा के रूम से कुछ आवाज आती है और वो तुरंत चेक करने के लिए भागते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि अरोरा ने गलती से जमीन को टच कर लिया था। वो आदमी खिड़की चेक करने जाता है, लेकिन तभी अरोरा जोर से चिल्लाती है और कहती है कि जमीन को बिल्कुल टच मत करना। उसकी हालत देखकर वो आदमी और ब्रेंडा भी डिसाइड करते हैं कि वो भी अब जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। वो अरोरा को छुपने के लिए कहता है और समझाता है कि जब तक हम ना बोलें बाहर मत आना। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, तभी अरोरा वार्न करती है कि ध्यान रखना, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। ब्रेंडा मोबाइल पर अपने साथियों से बात कर रही होती है और वो बताते हैं कि हम बस पहुंच रहे हैं कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ा हिटमैन एक बड़ी सी गन से शूट करता है। गोली लगने से ब्रेंडा दूर जा गिरती है और ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला था कि वो बाल बाल बचती है। वो आदमी तुरंत ब्रेंडा की गन उठा लेता है और उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर वो ब्रेंडा की बॉडी को खींचकर बाथरूम में ले जाता है। तभी उन हिटमैन पर बाहर से भी गोलियां चलने लगती हैं, क्योंकि आखिरकार FBI एजेंट्स वहां पहुंच चुके हैं। वहां जबरदस्त गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और वो हिटमैन बचने के लिए कॉरिडोर के अंदर भागते हैं। उस आदमी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो ब्रेंडा को चेक करता है तो देखता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। जब वो एमो ढूंढ रहा होता है, ब्रेंडा होश में आ जाती है और अपनी हील उसके चेहरे पर रख देती है और अपनी गन वापस मांगती है। आदमी बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ज़मीन सच में हिल रही है। वो ब्रेंडा को समझाता है कि बेहतर यही होगा अगर हम ज़मीन को टच ना करें। वो हिटमैन अंदर घुसने ही वाले थे कि उनका ध्यान ज़मीन पर जाता है, जहाँ से कुछ बाहर निकल रहा था। वो अपने बॉस को आवाज़ देते हैं। बॉस अंदर आता है और उस रहस्यमयी जानवर पर गोली चलाता है। तब जाकर वो उस मॉन्स्टर बनी को देखते हैं। सब के सब दंग रह जाते हैं और गोलियां चलाते हुए पीछे हटने लगते हैं। जब वो मॉन्स्टर उन गुंडों का सफाया कर रहा होता है, वो आदमी मेडिसिन बॉक्स में कुछ ढूंढने लगता है और उसे वही थम सकिंग डिटरेंट मिल जाती है। एक गुंडे को फेंककर बाथरूम के अंदर गिराया जाता है और ये दोनों मिलकर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब FBI एजेंट्स बिल्कुल करीब आ चुके थे। कुछ हिटमैन जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए थे। उनमें से एक बंदा जमीन पर पड़ी अपनी गन उठाने की कोशिश करता है। अरोरा उसे मना करती है कि मत उठाओ, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर कर देता है और अगले ही पल मॉन्स्टर निकलता है और उसे निगल लेता है। ब्रेंडा और वो आदमी उस बॉडी को उठाकर वापस कॉरिडोर में फेंक देते हैं और उस पर गोली मारते हैं। कुछ ही मिनट्स बाद वो बनी आता है और उस बॉडी को खींचकर जमीन के नीचे ले जाता है। FBI एजेंट्स अंदर घुस आते हैं और उन्हें कहते हैं कि नीचे उतरो, लेकिन दुश्मन साफ मना कर देते हैं। और फिर वो एजेंट्स बाथरूम के अंदर आते हैं और तब ब्रेंडा उन्हें बताती है कि ये आदमी मेरे साथ है। जो हिटमैन बच गए थे वो अरेस्ट हो रहे थे, लेकिन वो पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ हमें ज़मीन से हटाओ। ब्रेंडा बाहर आती है और उन्हें चिल्लाती है कि ज़मीन से हटो, वहाँ नीचे कुछ है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बनी दरवाज़ा बंद कर देता है। वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और फिर से ज़बरदस्त गोलियां चलना शुरू हो जाती है। बनी उन सबको खा जाता है, लेकिन वो आदमी बच जाता है क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर चल रहा था, फ्लोर पर नहीं। अरोरा बाहर आती है और आदमी के पास जाना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं खुद आ रहा हूँ और वो उसके टॉय पर कूदने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हिलने लगता है, बनी निकलता है और उसे खाना शुरू कर देता है। वो उस टॉय से मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर बनी टॉय को तोड़ देता है और उस आदमी को निगलकर वापस ज़मीन में चला जाता है। अरोरा बहुत दुखी हो जाती है और वापस बेड के नीचे जाकर छुप जाती है।
अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज़ आती है और वो देखती है कि वो आदमी ज़मीन से सही सलामत बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में वही थम सकिंग डिटर्जेंट वाली बॉटल थी। वो बेड पर चढ़ जाता है और ऑरोरा खुशी से उसे गले लगा लेती है। असल में उसने खुद पर वो कड़वी दवाई लगा ली थी, इसीलिए बनी ने उसे थूक दिया। तभी लवर्न अपार्टमेंट में आ जाती है। वो रूम में आती है और ऑरोरा को कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन वो दोनों उसे चिल्लाते हैं कि ज़मीन से हटो। वो आदमी उसे मॉम बोलता है और कहता है कि आप ज़मीन से हट जाइए। लवर्न कहती है कि मुझे मॉम मत बोलो, तकलीफ होती है। ऑरोरा वॉर्न करती है कि वो आपको खा जाएगा। लवर्न मजाक में पूछती है, कौन खाएगा? लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि बनी बाहर निकल रहा है। वो हैरान रह जाती है, अपनी गन निकालकर गोली ना चलाती है। मॉन्स्टर ज़मीन में वापस जाता है और फिर उसके पीछे से निकलता है। वो उसे खा जाता है और वापस ज़मीन में चला जाता है। आदमी ऑरोरा को बालकनी में पहुंचाता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद भागे, बनी बेड को पलट देता है। आदमी बेड पकड़कर लटका रहता है और मॉन्स्टर बिल्कुल उसके चेहरे के सामने होता है। इससे पहले कि वो उसे काटे, आदमी बालकनी में कूद जाता है। मॉन्स्टर भी उसे खाने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन ऑरोरा उन दोनों के बीच में आ जाती है और मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है। आदमी कहता है कि ये तुम्हारा मॉन्स्टर है, तुमने ही इसकी विश मांगी थी, अब इसे कंट्रोल भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऑरोरा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी विश मांगी थी। आदमी मान जाता है और कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ऑरोरा उस बनी को डांटती है और फिर वो दोनों बालकनी से निकल जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि ऑरोरा और वो आदमी कार में कहीं जा रहे हैं और वो मॉन्स्टर अब उनकी कार के पीछे पीछे भाग रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे रीकैप मूवी डस्ट बनी 2025 का। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करना मत भूलना।